ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मिस मोहिनी के बेल पेपर्स हैं। कामे मैडम, मोहिनी मैडम को बाहर ले आओ। अब जरा मेरे साथ आइए, कुछ करनी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। पर मैंने तो भरोसा किया था ना, और आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुझे इस मरती हुई हालत में छोड़कर वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार जो टूट जाए, लाख कोशिश करो, वो पहले की तरह नहीं जुड़ता। लेकिन इतना तो भरोसा कर सकते हो ना मुझ पर कि मैं गलती कर सकती हूँ पर तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकती। सच में सॉरी। हम सब इस गुंडे की बातों में आके धोखा खा गए। धोखा किसने दिया है और किसने खाया है, ये तो वक्त ही बताएगा कृष्णा दीदी। एनीवे, आपने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रुको, देखिए मैं आपको थैंक यू बोल चुकी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपका एहसान चुकाने के लिए। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाएगी। देखो मुझसे गलती हुई है और इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम हमारे साथ वापस घर चलो। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई, आप जब तक मौका देते रहेंगे लोग आपको धोखा देते रहेंगे। और आपको क्यों ले जाना है मुझे अपने घर? मैं क्या लगती हूँ आपकी? देखिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मंजिल जानती हूँ, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ही ढूंढ लूंगी। देखो दोबारा से कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कोई तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। तुमने मुझे दीदी कहा है ना? दीदी की बात नहीं मानोगी? तुम्हें मेरी कसम। बचा लो मुझे दीदी। काफी देर हो गई है। आर्या ब्रो और कृष्णा वॉक पे गए थे, अभी तक आए नहीं। ईशा, क्या कर रही हो? आइसक्रीम खा रही हो? अभी तबीयत खराब हुई है ना तुम्हारी, फिर से खराब करनी है? अंशु, ईशा, अरे लो, आ गए दोनों। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आर्यमन, तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जानते हो ना ये लड़की क्रिमिनल भी हो सकती है। नहीं अंकल, मोहिनी निर्दोष है। दरअसल उस गुंडे ने इसे फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस स्टेशन से सीधा यहाँ ले आया हमसे। मोहिनी, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे दोबारा हमारे घर में लाने की क्या जरूरत थी? किसी होटल में इसका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? और हेल्प ही करनी थी तो हमारे किसी और प्रॉपर्टी में इसके रहने का इंतजाम कर देते। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है
कि हर किसी को हम बुला के यहाँ रख ले? मैं मोहिनी के रहने का इंतजाम कहीं और करवा लेती, अगर कोई होटल या गेस्ट हाउस से वहाँ बिना पासपोर्ट के रहने देते तो। और वैसे भी हम सब ने देखा कि ये बहुत परेशान है, काफी लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी उस पर भरोसा नहीं किया तो उसे जेल में रहना पड़ा। तो इसके बदले में हम तो इतना कर सकते हैं ना। और वैसे भी शायद हम मोहिनी को ही अपनी फर्स्ट सिंगिंग स्टार की तरह लॉन्च करेंगे, तो इसलिए उसे तो स्टूडियो के आसपास ही रहना पड़ेगा, और हमारी सारी प्रॉपर्टीज शहर से बाहर है, और मैं नहीं चाहती कि इस हालात में वो अकेले रहे। लेकिन तुम लोगों को ये किसने बताया कि वो गुंडे सच बोल रहे? ये सही सवाल पूछा अंकल आपने। पूछिए अपनी लाडली बहू से। उस गुंडे के पीछे भागती हुई चली गई झांसी की रानी की तरह। एक बार भी सोचा तुमने कितना खतरनाक हो सकता है वो इंसान? नहीं ना? सॉरी, पर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि अगर मैं उस बदमाश को वहां से जाने दूंगी तो मोहिनी को कैसे बचा पाऊं? मोहिनी को बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दी कृष्णा। समझ आ रही है ये बात? अरे मैं वहीं था, मुझे बुला लेती, एक आवाज लगा देती मुझे, मैं आ जाता तुम्हारे पास। एक बार भी सोचा कि अगर मैं वक्त पर वहां नहीं आता तो क्या होता? जाने दो यार। आर्या बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, तुम मोहिनी की मदद करना चाहती हो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन अपनी जान को तो खतरे में मत डालो। वो टीवी टाइग्रेस, शांत हो जाओ थोड़ा। शांत हो जाऊं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं शांत हो जाऊं? तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना मेरी? तुम तो खुश हो गए होगे कि मैं जेल चली गई हूँ, तो तुम्हारा पीछा छूटा मुझसे। इसलिए यहाँ आराम से बैठकर सेब खा रहे हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? I can see that. बिना मेहनत के फल नहीं मिलता स्वीटहार्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन से किसने छुड़वाया? तुम्हारा मतलब ये सब तुमने करवाया है? इस नाचीज के अलावा और कोई है तुम्हारा यहाँ पे? तो तुमने ये सब कैसे किया? वैसे तो जादूगर अपनी ट्रिक बताता नहीं है, लेकिन तुमसे क्या छुपाना? मैंने ही भेजा था उस गुंडे को कृष्णा के पास, और उससे वो सब बुलवाया था ताकि कृष्णा को लगे कि तुम ही बेकसूर हो। आप बेफिक्र रहिए, अब जो भी बुरा होगा उस मोहिनी के साथ होगा। सच में? यस। सॉरी, आई थॉट तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। डोंट से सॉरी बेबी। वैसे भी मैं कहाँ तुम्हें खुद से दूर जाने दे सकता हूँ। और मैं भी यहाँ से दूर गई तो कृष्णा और आर्यमन को एक दूसरे से अलग कैसे करूंगी? कृष्णा ने आर्यमन के लिए मुझे छोड़ा था ना, तो अब देखना कैसे मैं उससे उसकी सारी खुशियां और आर्यमन दोनों छीन लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कृष्णा और आर्यमन साथ रहें या अलग। मेरा एक ही मकसद है, और वो है आर्यमन को बर्बाद करना। वैसे इस सब में ना एक चीज अच्छी हुई है। क्या? तुम्हारे जेल जाने से कृष्णा को इतना बुरा लगा कि वो तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखेगी, और तुम्हें इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकता। I love you. सॉरी बोल रही हूँ ना बाबा, ऐसे नाराज होकर मत सो प्लीज, मुझे भी नींद नहीं आएगी। मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा ना, वो लड़की मुझे मोहन की याद दिलाती है।
महीने पहले मेरी एक गलती की वजह से जैसे मैंने मोहन को खो दिया, मुझे डर था कि कहीं इस बार मेरी किसी भी गलती की वजह से मोहिनी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जैसे तुम्हें मोहिनी के लिए डर है, वैसे मुझे हर वक्त तुम्हें खोने का डर लगा रहता है कृष्णा। हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, सबके बाद बहुत मुश्किल से तुम मिली हो मुझे। बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में जहां पे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और मैं ऐसे खोना नहीं चाहता कि जैसे जैसे अंधेरी रात में चांद रोशनी भर देता है ना, वैसे मेरी अंधेरी जिंदगी में तुमने रोशनी भरी है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता कृष्णा। सपने में भी तुम्हें करो चाहती है तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। डर लगा रहता है तुम्हारे लिए मुझे। तुम के बिना कुछ सोचे समझे उस गुंडे के सामने जाकर खड़ी हो गई। डर नहीं लगेगा क्या? आप ना ये डर अपने मन से निकाल दो। मेरे दिल को आपके सिवा और कुछ मंजूर ही नहीं है। आप हो, मेरे पास सब कुछ है और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे हमारे बीच में कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके कृष्णा उस दीवार को तोड़ के आपके पास आ जाएंगे। आपने मुझे माफ कर दिया ना? वो किसने कहा तुमसे? तो फिर मुझे गले क्यों लगाया? क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं दुश्मनों को भी गले लगा लेता हूँ। मैं आपकी दुश्मन हूँ? जान हो तो मेरे, लेकिन इस वक्त सिर्फ गले लगाने का मूड था मेरा। माफ करने का मूड नहीं है अभी। जब होगा तो बता देंगे। मुझे भी मन कर रहा है। अच्छा, किस चीज का मन कर रहा है तुम्हें? आपको गुदगुदी करने का। नहीं कृष्णा, देखो तुम करोगी तो मैं करने लगूंगा, तुम रोने लगोगी। बस करो। नहीं